Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Praveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is subnetting example. इस previous lecture में भी हमने subnetting का एक question solve किया था but वो according to subnet था, right? लेकिन जो आज का हमारा question है वो according to usable host है. यहाँ पर हमें question दिया हुआ है 126.0.0.0, right? और यहाँ पर लिखा हुआ है कि needed usable host जो है वो 6 है. इसका मतलब है हमने सबनेटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू होस्ट करनी है, राइट तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने एड्रेस क्लास आइडेंटिफाई करनी है, राइट तो यहाँ पर हम लिखते हैं एड्रेस क्लास. एड्रेस क्लास हमारे पास कौन सी है? एड्रेस क्लास जो है वो हमारे पास ए है, क्योंकि ये 126 है तो इसकी क्लास हमारे पास कौन सी होगी? क्लास ए होगी. अगर आप यहाँ से गौर करें तो हमारे पास क्लास ए की रेंज जो है वो हमारे पास है 1 to 126, बी की रेंज होती है 128 to 191 और जो क्लास सी है उसकी रेंज होती है 192 to 223, राइट तो ये हमारे पास 26 वाली रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी क्लास जो है वो हमारे पास ए है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, राइट डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क का ये मतलब होता है कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था मास्क कैसे कैलकुलेट करना है. जो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो ये है कि आप नेटवर्क की जितनी भी बिट्स हैं उन सभी को ऑन कर दें. मतलब ये हमारे पास क्लास ए है और क्लास ए में हम जानते हैं कि एक जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए होता है, बाकी सारे किसके लिए होते हैं? होस्ट के लिए होते हैं. तो आपने क्या करना है, नेटवर्क की जितनी भी बिट्स हैं उनको 1 कर देना है, क्योंकि जो 1 बिट होती है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1, लाइक उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0, राइट उसके बाद दैट 0 0 0 0 0 0 0 0. उसके बाद ये अगेन अगला ऑक्टेट भी सारा क्या आएगा? 0 आएगा, राइट. अच्छा, अब इनकी बाइनरी किस तरह से कैलकुलेट करनी होती है? जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था 1 2 4 8 16 32 64 128. अगर इन सभी को ऐड करें तो ये इक्वल आएगा 255. इसका ये मतलब है कि अब क्योंकि हमारे पास यही ऑक्टेट 1 के इक्वल है तो इस सारे को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 255 और अगले सारे ऑक्टेट जो हैं वो 0 ही रहेंगे. तो हम कह सकते हैं कि इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा 255.0.0.0, राइट. उसके बाद जो है हमारे पास आएगा टोटल सबनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिखना है? टोटल सबनेट. अब टोटल सबनेट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए मैंने यहाँ पर एक और पेज बना रखा है और मैं आपको दिखाती हूँ. अब देखें यहाँ पर ना हमारे पास था 126.0.0.0, राइट. और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर कहा गया है कि 6 होस्ट हमें चाहिए. तो आप वही काम करें कि 2 की पावर लेते जाएं. 2 की पावर 0 1, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8. अब जो हमारे पास 6 होस्ट है ना वो 4 और 8 के बिटवीन आ रहे हैं, राइट. तो हम क्या कहते हैं कि जब भी हमने सबनेट निकालने होते हैं तो हम कहते हैं कि 2 पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, राइट. तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ना कि 4 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है. लेकिन अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि 8 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है. इसका मतलब है हमने 8 वाला कम्बिनेशन लेना है जो कि हमारे पास 2 पावर 3 है. इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो है हमने होस्ट को जस्ट 3 बिट्स देनी है,
होस्ट को हमने जस्ट 3 बिट्स देनी है, ठीक है। तो जब हमने होस्ट को 3 बिट्स देनी है तो इसका ये मतलब है कि अब क्योंकि हमारे पास यही ऑक्टेट जो है ये नेटवर्क के लिए, बाकी सारे होस्ट के लिए, तो होस्ट जो है, होस्ट हम किस साइड से कैलकुलेट करते हैं, वो हम राइट टू लेफ़्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये हमारा होगा होस्ट के लिए, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, और ये वाला जो है ये हमारा किसके लिए होगा, सबनेट के लिए, राइट। लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो हमारी लेफ्ट साइड है ना, मतलब जो लास्ट ऑक्टेट है उसकी लास्ट 3 बिट्स हमने होस्ट के लिए रिजर्व कर ली, और बाकी सारी की सारी हमने किसको दे दी, नेटवर्क को दे दी, राइट। क्योंकि हमें यहाँ पर 6 होस्ट चाहिए थे, तो वो 2 पावर 3 वाली रेंज में आ रहा था, इसलिए हमने 3 बिट्स जो हैं वो किसको दे दी, वो हमने होस्ट को दे दी, बाकी सारी जो है वो नेटवर्क ने ले ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल सबनेट की बात हो रही है, ठीक है। टोटल सबनेट कितने आएंगे, अब देखें यहाँ पर जो है ना हमारे पास टोटल सबनेट कैसे आएंगे, वो मैं कैलकुलेट करना आपको बताती हूँ, राइट। तो इसके हमने जो है वो सबनेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपने ना, मैंने क्या बताया है कि जो हम सबनेट कैलकुलेट करते हैं वो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब यहाँ से अब आप काउंट करना स्टार्ट करें, 2 4 8 16 32, यहाँ पर 256 तक ये ऑक्टेट स्टॉप हो जाएगा। अब अगला ऑक्टेट जो है वो 512 से स्टार्ट होगा, 512 1024 2048। अब ये किस तरह से आ रहा है, देखें 2 पावर, यहाँ से हमने 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 4 8 16 32 64 128 256, ये 2 की पावर में आ रहे हैं सारे, मतलब 2 पावर 1 2 2 पावर 2 4 2 पावर 3 8 16, ये 256 तक आ गया। अब अगला जो है वो अगेन 2 से स्टार्ट नहीं होगा, राइट। 256 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 बन जाएगा, फिर 1024 आ जाएगा, 2048 4096, इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा, राइट। अच्छा, अब हमने ना टोटल सबनेट कैलकुलेट करने हैं। टोटल सबनेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपने ये देखना है कि जो लास्ट बिट आपने सबनेट को दी, आपने उसे पकड़ लेना है, राइट। जो लास्ट बिट आपने नेटवर्क को दी है, अब देखें यहाँ से ये बिट आपने होस्ट को दी, ये बिट भी आपने होस्ट को दी, ये बिट भी होस्ट को दी, क्योंकि हमने कहा था कि हम लास्ट वाली 3 बिट्स जो हैं वो होस्ट को देंगे, क्योंकि हमें 6 होस्ट चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट ऑक्टेट था ना, उसकी 4th बिट जो है वहाँ से हमने बिट्स को जो है वो नेटवर्क को देना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपने ना ये देखना है कि जो फर्स्ट बिट हमने नेटवर्क को दी है वो कौन सी है, और उस पे वैल्यू कौन सी है, उस पे ये वाली वैल्यू आ रही है 20 97 15, राइट। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये टोटल सबनेट आएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20 97 और उसके बाद है 152। ये वैल्यूज मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे करनी है, 2 4 8 16, इसी तरह हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आप ट्राई करें कि आप ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो याद कर लें, ठीक है। टोटल सबनेट आपने ये देखना है कि आपने जो पहली बिट नेटवर्क को दी है उस पर वैल्यू कौन सी पड़ी है, तो उस पर वैल्यू थी हमारे पास 20 97 152, टोटल सबनेट आ गया। उसके बाद जो है हमें चाहिए टोटल होस्ट, वो हमने कैलकुलेट करने, टोटल होस्ट। अभी अभी अगर आप नोट करें तो हमने कहा कि हम होस्ट के लिए 3 बिट्स रख रहे हैं, ये वाली 1 2 और 3, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि सबनेट के लिए हम लेफ़्ट टू राइट वैल्यूज़ को देखना स्टार्ट हुए थे, मतलब 2 से स्टार्ट होकर हम इस वैल्यू तक गए थे, राइट। 20 97 152,
ठीक है। उसके बाद हमने होस्ट कैलकुलेट करने हैं, तो होस्ट के लिए हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, मतलब ये वाला 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल होस्ट जो हैं वो हमारे पास कितने आए हैं, 8, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूजेबल होस्ट, यूजेबल होस्ट के यूजेबल होस्ट कितने हैं वो भी हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ऑब्वियसली यूजेबल होस्ट हमारे पास कितने होते हैं, वो 6 आएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम हमेशा इसमें से 2 को माइनस करते हैं, मतलब 2 पावर n माइनस 2, क्योंकि जो पहला नेटवर्क पहला जो आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क आईडी के लिए होता है, और जो लास्ट आईपी है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। मतलब ये दोनों आईपी एड्रेसेस वो होते हैं जो हम किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पहला नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो लास्ट है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, ठीक है। तो यूजेबल कितने आएंगे, 6 आएंगे, और अगर टोटल होस्ट की बात की जाए तो वो 8 आएंगे, राइट। उसके बाद है बिट्स बोरोड, हमने कितनी बिट्स बारो की हैं, बिट्स बोरोड, ठीक है। बिट्स बारो हमने फाइंड करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर देखें, हमने अभी अभी कहा था कि जो क्लास ए होती है ना, उसमें एक ही ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, बाकी सारे जो हैं वो किसके लिए होते हैं, होस्ट के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास हमें 126 दिया हुआ है ना, ये नेटवर्क के अपनी बिट्स हैं, मतलब ये 8 की 8 बिट्स नेटवर्क की अपनी है। अब इसके बाद हमने होस्ट पार्ट की कितनी बिट्स हैं जो कि हमने नेटवर्क को दी है। अब देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क के लिए अगर हम नोट करें तो सिर्फ 8 बिट्स थी, राइट, और होस्ट के लिए हमारे पास 24 बिट्स थी। इसकी 8 ऑलरेडी थी, हमने ना इस होस्ट बिट्स में से टोटल होस्ट को हमने 3 बिट्स दे दी, राइट। उसके बाद हमारे पास 21 बिट्स बनी, ठीक है। तो यही 21 बिट्स जो है हमने किसको दे दी, नेटवर्क को दे दी। तो इसका ये मतलब है कि हमने टोटल कितनी बिट्स बारो की हैं, 21 बिट्स। अगर आप वैसे भी नोट करें तो ये वाला पूरा ऑक्टेट 8 हो गया, ये वाला पूरा ऑक्टेट 8 इंटू 8 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो इसका ये मतलब है कि हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, जो हमने बिट्स बोरो की हैं वो हमारे पास हैं 21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम सबनेट मास्क, कस्टम सबनेट मास्क, राइट, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखें यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये मैंने इस तरह से डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कैलकुलेट किया था, लेकिन अब हमने क्या किया है, ये होस्ट की ये वाली बिट्स भी नेटवर्क को दे दी हैं, ये बिट्स भी नेटवर्क को दे दी हैं, और इन 3 के अलावा ये वाली भी हमने होस्ट को दे दी है। तो आप इनको भी 1 में चेंज कर लें। तो जब हम इनको 1 में चेंज करेंगे तो ये किस तरह से आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट, 1 1 1 1 1 1 1 1। उसके बाद अगेन 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट, 1 1 1 1 1 0 0 0। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं कि जो इसका कस्टम सबनेट मास्क है वो हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 255.255.255, और ये लास्ट कैसे आएगा, लास्ट मैं कैलकुलेट करना बताती हूँ। देखें यहाँ पर सबसे पहली बिट 128 की आएगी, अगली 64 की आएगी, फिर 32 की आएगी, और उसके बाद 16 की आएगी, फिर 8 की आएगी, राइट।
उसके बाद हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें 8 इंटू 4 12, 14 20 28 और 2 6 इंटू 4 10 13 14 और 1 और ये 248। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 255.255.255.248। अच्छा, यहाँ पर तो ये हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन थे, ये सॉल्व हो गए, ठीक है। अब जो मैं सबनेटिंग की बुक फॉलो कर रही हूँ उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सेकंड सबनेट रेंज ऑफ सेकंड सबनेट की रेंज कौन सी है, ठीक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ना ये मैंने कैलकुलेट कर रखी हैं ऑलरेडी। अब देखें ना, हमारे पास 0 to 15 टोटल वैल्यूज आएंगी, राइट। तो अब आपने टोटल मतलब यहाँ पर जो है 0 to 15 आएंगे ना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 126.0.0.0 to 126.0.0.7 आपने करना है, ठीक है। मतलब ये कि अब हमने कहा था कि टोटल होस्ट जो है वो हमारे पास, हमने होस्ट के लिए 3 बिट्स रिजर्व की थी, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो अब देखें, अगर आप 0 to 7 चलेंगे तो पहले सबनेट की रेंज में वही 8 के 8 ही आ जाएंगे, राइट। 0 to 7, क्योंकि अगर आप इनको कैलकुलेट करना स्टार्ट हो 0 1 2 3 4 5 6 7, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। उसके बाद अगर ये वाला हमारे पास 7 पे एंड हो रहा है तो ये हमारे पास 8 पे स्टार्ट होगा। इसी 8 में आप फिर 7 ऐड कर दें, 15 आ जाएगा। या फिर आप ये याद रखें कि पहला आपका 0 से स्टार्ट हुआ, 0 में 8 जमा किए, 8 आ गया, 8 में 8 प्लस किए 16 आ गया, 16 में 8 प्लस किए 24, 24 में 8 प्लस किए 32, 32 में 8 प्लस किए और ये हमारे पास 40 आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यू ये 120 तक जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी आपने वही काम करना है कि ये 7 है, 7 में 8 ऐड किया तो 15, 15 में 8 ऐड किया 23, 23 में 8 ऐड किया तो 31 अप टू 127 तक जाएगा, राइट। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि रेंज ऑफ सेकंड सबनेट, तो हमारे पास ये वाला सबनेट फर्स्ट सबनेट होगा और ये वाला सबनेट जो है ये सेकंड सबनेट होगा, ठीक है। हमने इसकी रेंज फाइंड करनी थी तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी रेंज जो है वो हमारे पास है 126.0.0.0 to 126.0.0 to 15, ये सेकंड सबनेट था, राइट। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि सबनेट नंबर फॉर फिफ्थ सबनेट, सबनेट नंबर, मैं यहाँ पर लाइन लगा देती हूँ, यहाँ पर है सबनेट नंबर फॉर फिफ्थ सबनेट, ठीक है। मतलब 5वें सबनेट का हमने सबनेट नंबर फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर फिफ्थ सबनेट फाइंड करें, ये 1 2, उसके बाद ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास फिफ्थ का सबनेट नंबर आएगा ना वो हमारे पास होगा 126.0.0.32, ठीक हो गया। मतलब ये जो पहले वाला होता है ना, ये आपने याद रखना है कि जो पहले वाला होता है वो सबनेट नंबर होता है, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट वाला होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, राइट। तो उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर सेवंथ सबनेट, ब्रॉडकास्ट
एड्रेस फॉर 7th सबनेट। अब हमने 7th सबनेट का जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए ना 126.0.0.48 ये हमारे पास ये सबनेट नंबर है। और जो मैंने बताया था लास्ट वाला होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट होता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि 126.0.0.55, राइट। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि असाइनेबल एड्रेस फॉर 10th सबनेट। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ असाइनेबल एड्रेस फॉर 10th सबनेट, राइट। अच्छा, अब असाइनेबल हमने रेंज मालूम करनी है। मैंने क्या कहा था कि हम हमेशा होस्ट में 2 माइनस करते हैं। 2 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो नेटवर्क आईडी होता है और जो लास्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। मतलब ये कि फर्स्ट और लास्ट हम किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बीच वाली रेंज हम असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि असाइनेबल एड्रेसेस हमने फाइंड करने हैं फॉर 10th सबनेट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और ये हमारे पास 8 आ गया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हमारे पास 10 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 10 और इसकी रेंज जो है वो हमारे पास 72 और 79 है। मतलब जो इसका सबनेट है वो हमारे पास 72 है, ठीक है। और जो इसका हमारे पास लास्ट ब्रॉडकास्ट, जो इसकी नेटवर्क आईडी है वो 72 है और जो ब्रॉडकास्ट है वो 79 है। तो इसकी असाइनेबल रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 73 से लेकर और कहाँ तक जाएगी, 78 तक। तो इसका मतलब है हम इसका आंसर लिख सकते हैं 126.0.0.73 to 126.0.0 to 78 और ये इसके असाइनेबल रेंज है। मतलब हम 126.0.0.72 ये नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व कर लेते हैं और ये वाला ब्रॉडकास्ट के लिए, और इन दोनों के जो दरमियान वाली रेंज होती है वो हम असाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सबनेटिंग की एग्जांपल। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर लेक्चर्स चाहिए। तो अल्लाह हाफिज़।